हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ एजुकेशन में आज फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जो है क्लास 7 का जो है अभ्यास 1 से चालू करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? अभ्यास 1 से, क्योंकि पिछले वीडियो में जो है हम लोग जो है अभ्यास 1 भी समाप्त कर चुके थे। ठीक है, तो आइए जो हम लोग देखते हैं 1C में क्या दे रखा है। ठीक है, क्लास 7 का जो हम लोग जो है अभ्यास 1C चालू कर रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या कर रहे हैं। पहला, निम्नलिखित दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। मतलब दो आपको जो है यानी कि 2 रेशनल नंबर आपको दे रखे हैं, उसमें आपको बताना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। आपको जो है 2 रेशनल नंबर दे रखे हैं, यानी कि 2 परिमेय संख्या दे रखा है। ठीक है, उसमें आपको बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, तो इसको जो है जानने से पहले जो है हमको कुछ बातें आप लोग को बताना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आपको जो है वो चीज़ आपको अगर नहीं बताया जाएगा, यानी कि कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, यानी कि सूत्र समझिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं वो क्या है हमारा। पहला जो है हमारा, प्रत्येक धन संख्या जो है, प्रत्येक धन संख्या समझ रहे हैं आप, यानी कि प्लस वाली संख्या है, यानी कि प्रत्येक धन संख्या ऋण वाली संख्या से बड़ी होती है। क्या होती है? बड़ी होती है। मतलब अगर कोई धन है या कोई ऋण संख्या है, तो उसमें अगर पूछा जाए कि कौन बड़ा है, जैसे कि उदाहरण में, जैसे मान लो पूछ देगा आपको -4 बड़ा है कि 5 बड़ा है, वह समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि प्रत्येक धन जो संख्या है, देखिए ये धन संख्या है यानी कि प्लस वाली संख्या है, ऋण वाली संख्या से बड़ी होती है। अर्थात ये हमारा धन जो संख्या है वो ऋण वाली संख्या से क्या होगी? बड़ी होगी। यही कहना चाह रहे हैं। दूसरा जो है हमारा, चाहे अगर वो परिमेय में क्यों ना हो, यानी कि आपका जो है परिमेय संख्या में, जैसे मान लो दे देंगे यहाँ पर कि -7/4 कामा दे देगा -3/9, कौन बड़ा है? बस समझ में आ रहा है। तो ये आपका जो है धन वाली जो परिमेय है वो बड़ा होगा। बस समझ में आ रहा है। ठीक है, दूसरा जो है हमारा, या ये भी इसके उल्टा कर सकते हैं कि प्रत्येक जो ऋण संख्या है, ठीक है, धन वाली संख्या से छोटी होती है। इसके सेम उल्टा। बस समझ में आ रहा है। और जो है अगर दोनों ऋण में हो, किसमें? अगर दोनों ऋण में है तो कैसे पता करेंगे कौन बड़ा है? जैसे -5 और -8, इसमें कौन बड़ा है? तो अगर दोनों ऋण में है, आपको बताना है कि कौन बड़ा है, तो जो छोटा होगा वही बड़ा होगा। यानी कि -4 छोटा है तो ये आपका क्या होगा? बड़ा होगा। छोटी संख्या पर देख लेना है, 4 बड़ा है कि 8 बड़ा है। बस समझ में आ रहा है। ठीक है, छोटा देखना है ना हमको। तो इसमें अगर बड़ा पता करना है तो जो छोटा वाला संख्या यानी कि -4 ऑलरेडी का होगा, वो बड़ा होगा। बात समझ। जैसे कि और उदाहरण लो, जैसे -3 बड़ा है कि -4 बड़ा है, तो वैसी बात है कि ये 2 हमारा बड़ा होगा। बस समझ में आ रहा है। छोटा वाला बड़ा होता है अगर दोनों ऋण में है तो। ठीक है, अब जो है तीसरा पॉइंट जो है हमारा, तीसरा पॉइंट यह है कि जो 0 है, अगर 0 में पूछ दिया जाए आपको 0 बड़ा है कि ये 4 बड़ा है, तो यहाँ पर जो है 4 बड़ा होगा। बात समझ में आ रहा है। यानी कि प्रत्येक जो धन संख्या है 0 से बड़ा होती है। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, और जो है प्रत्येक ऋण संख्या है, प्रत्येक जो ऋण संख्या है वो 0 से छोटा होता है। जैसे कि जैसे मान लो दे देगा 0 और यहाँ पर दे देगा -3, तो कौन बड़ा है? ये आपका 0 बड़ा होगा। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको जानना जरूरी है। अगर बट्टा में भी हो, जैसे मान लो दे देगा 4, यहाँ पर जो है 7/9, यहाँ पर दे देगा 0, तो कौन बड़ा है? ये बड़ा होगा। बात समझ में आ रहा है। धन वाला जो है बड़ा होगा। अगर ऋण में अगर रहता -7/9 आइए 0, तो ये बड़ा हो जाता है। बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या क्या जाने कि प्रत्येक धन परिमेय संख्या जो है ऋण वाली संख्या से बड़ी होती है, या ये कह सकते हैं कि प्रत्येक जो ऋण संख्या है वो जो है धन संख्या से छोटी होती है। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे जैसे कि अगर दोनों ऋण में हो,
तो कैसे पता करेंगे, जो छोटा वाला होगा वो आपका बड़ा होगा। बस समझ में आया। तीसरा स्टेप इससे क्या है आपको कि जीरो और धन संख्या से कंपेयर किए जाए तो धन वाला संख्या बड़ा होगा, अगर जीरो और ऋण वाली संख्या से अगर कंपेयर की जाए तो जीरो बड़ा होगा। बस समझ में आ रहा है। अब हम लोग जो है अपने क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं कि इसको कैसे हल करेंगे। ठीक है, आशा है कि ये जो है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, तो अगर कोई भी दो परिमेय संख्या है, अगर उसको पता करना है कि कौन बड़ा है, तो आप इसको दो तरह से हल कर सकते हैं। पहली बार तो आप इसको जो है या तो इनके हरों को बराबर करना है, क्या करना है, हर को बराबर कर लो। बस समझ में आया, तब आप कंपेयर कर सकते हैं। एक चीज ये जो है, दूसरा जो है, अगर हर में जो है आपका अगर ऋण संख्या है, मतलब ऋण है हर में, जैसे यहाँ पे देखो -8 देगा, हर में दे रखा है तो उसको प्लस बनाएंगे। बात समझ में आ रहा है। तो हमारा ये है, आपको थोड़ा इजी बता दिया जाए। ठीक है, कि जल्दी से आप पता कर ले कि कौन बड़ा है। अगर दो आपका रेशनल नंबर दे रखा है तो कैसे कंपेयर करेंगे, देखिए यहाँ से जैसे दिया है आपका कौन नंबर जो है, हमारा कौन नंबर दिया है कि -4/9, यहाँ पर दिया 7/9, तो कौन बड़ा है। तो अभी हम बताए हैं कि जो धन होता है, धन वाली संख्या होती है वो ऋण वाली संख्या से बड़ी होती है। तो वैसे तो आप इसे यहाँ पर तुरंत बता देंगे 7/9 धन में, तो ये बड़ा होगा, हो गया। नहीं तो एक तरीका यह है कि आप जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। क्या करा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। जान ही रहे हैं आप क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई जो है अभ्यास 1B में हम लोग देखे थे। तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, आपको बस आप लगे रहिए, इसमें समझ में आ जाएगा। अब देखिए, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पर देखिए यहीं से करा लीजिए। तो ये -4 × 9 क्रॉस मल्टीप्लाई, अब इसका इसमें डायरेक्ट भी करा सकते हैं, ये 9 × 7 गुणा कराइए, ये हो जाएगा 9 × 36, ये हो जाएगा 9 से 33। अब ये बराबर चीज इसलिए लगाए हैं क्योंकि दो आपको दे रखा, अगर इधर वाला बड़ा होगा तो इधर वाला आपका परिमेय संख्या बड़ा होगा, अगर इधर बड़ा होगा तो इधर वाला आपका बड़ा होगा। बात समझ में आ रहा है। अब बताइए इसमें -36 बड़ा है कि 63 बड़ा है, आप जान ही रहे हैं, अभी पता है कि धन वाली संख्या बड़ा होती है, यानी कि 63 बड़ा है। तो इधर वाला हमारा कौन है, 7/9, यानी कि 7/9 जो है वो बड़ा है। समझ में आया, आशा है कि आपको समझ में आएगा। और दूसरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा जल्दी से कैसे हम कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराए हैं। यहाँ पर दिया है -3/4, यहाँ पर दिया -5/8, क्रॉस इसका इसमें, यानी -3 × 8 बराबर का चिन्ह लगा लो। अब ये हो जाएगा -5 × 4, अब गुणा करा लो। अगर इधर वाला बड़ा होगा तो इधर वाला परिमेय बड़ा होगा, अगर इधर वाला बड़ा होगा तो इधर वाला होगा। तो -24, ये हो जाएगा -20, गुणा तो आपको आता ही। अब बताइए इसमें कौन बड़ा है, अभी बताएगा अगर ऋण है दोनों तो जो छोटा होगा, तो कौन छोटा है, 20 छोटा है, तो ये आपका इधर वाला का है -20, आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये माइनस इधर वाला आपका का है -5/8 का है, बड़ा है। उसी प्रकार अब इसको, अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसका इसमें गुणा कराइए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 56। अब इसको कराएंगे तो ये हो जाएगा 60। समझ में आ रहा बात, ठीक है। अब एक चीज ये बताए हैं कि जो हर है उसको जो है प्लस में कर लीजिए, तब बताइए। तो इसको जो है पहले हम क्या कर रहे हैं, हर को जो है प्लस में कर रहे हैं, ये 7/12, इसको माइनस को ऊपर भेज देंगे तो ये हर हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, ये हो जाएगा 8 × 7 = 56, प्लस माइनस इसके करा दीजिए, ये हो जाएगा 60। तो अब बताइए कौन बड़ा है, तो छोटा वाला अभी बड़ा है, यानी कि -56 जो है आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये -7/12 का हो जाएगा, बड़ी होगी, बड़ी है, -7/12 बड़ा हो गया। आशा है कि आपको ये समझ में आ रहा है। अब ये जो लास्ट नंबर आप खुद भी कर सकते हैं। चलिए, अगर इसको धनात्मक ना हो तो बना लीजिए, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3/13। तो वैसे ही बात है, आप तुरंत बता सकते हैं धन वाला है, बड़ा हो जाएगा ये, देखिए 13 यानी कि ये -3/-13 का हो जाएगा, बड़ी हो जाएगी आपकी। अगर माइनस वाला है तो माइनस वाला दिखाते हैं ना, उसमें तो काटती है, ठीक है। तो आशा है कि आपको जो है ये जो है 1C का जो है आपको पूरा आपको समझ में आया होगा, बात समझ में आ रहा है, ठीक है।
तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस समझ में आया। आज के लिए इतने। अगर जो हमारे चैनल पर अगर नया स्टूडेंट है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जो है जो भी बड़े बच्चे हैं आपके छोटे घर का जो भी है, ठीक है, तो उसमें बताइए कि यहाँ पर जो है छोटे क्लास का भी यहाँ पर जो है मैथ्स चलता है, तो उसको शेयर कीजिए। आज के लिए गुड डे।